नमस्कार, आप देख रहे हैं समयदर्शी न्यूज और मैं हूं अंशिता जैन। आज का दिन भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रखता है क्योंकि आज हम देश के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि मना रहे हैं। आइए जानते हैं इस महान व्यक्तित्व के बारे में कुछ खास बातें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्मे कलाम ने अपनी मेहनत और लगन से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हें मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका निभाई थी। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में एक व्याख्यान के दौरान हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। उनकी इस अचानक मृत्यु ने पूरे देश को गहरे शोक में डाल दिया। डॉक्टर कलाम ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के माध्यम से देश की सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण उनकी अध्यक्षता में हुआ, जिसने भारत को एक मजबूत परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। उन्होंने विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। उनके प्रेरणादायक शब्द और किताबें जैसे विंग्स ऑफ फायर और माय जर्नी युवाओं को देश के विकास के लिए प्रेरित करती है। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों में विशेष व्याख्यान और कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है ताकि उनकी सोच और दृष्टिकोण को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। देश के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम था। ये वो शख्सियत थे जिन्होंने भारत को पहली मिसाइल दी थी। इस खास मौके पर आज देश ही नहीं दुनिया भर के लोग इन्हें याद कर रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने 2002 से 2007 के बीच भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया। एपीजे अब्दुल कलाम को देश के सर्वोच्च रत्न भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। आज आपको देश के 11वें राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ बड़ी बातें बताएंगे जो शायद आपको ना पता हो। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। अब्दुल कलाम 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता एक नाव चालक थे जो हिंदू तीर्थयात्रियों को लाने और ले जाने का काम करते थे। उनकी मां एक गृहिणी थी। जब अब्दुल कलाम 10 साल के थे तो वो तमिलनाडु में अपने गृहनगर रामेश्वरम में अखबार बेचा करते थे। डॉक्टर कलाम धर्म से मुसलमान थे, लेकिन वो दिल से एक धर्मनिरपेक्षवादी थे। उनका मानना था कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम ने देश विदेश के 48 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। अब्दुल कलाम 1963 में नासा गए थे, जिसके बाद उन्होंने PSLV और SLV थर्ड प्रोजेक्ट डेवलप किए थे। ये दोनों सैटेलाइट सफल साबित हुए थे। एपीजे अब्दुल कलाम 1992 से 1999 यानी 7 सालों तक PM के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और DRDO के सचिव रहे थे। एपीजे अब्दुल कलाम ने 1998 के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों में अहम भूमिका निभाई थी। वैज्ञानिकों की पूरी टीम को उन्होंने लीड किया था। इसके अलावा भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रम से भी वो जुड़े रहे थे। भारत की मिसाइल परियोजनाओं के विकास में कलाम के योगदान के लिए उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास और संचालन का श्रेय उन्हें ही जाता है। 2002 से 2007 तक एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। अब्दुल कलाम भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो कुंवारे थे और शाकाहारी थे। एपीजे अब्दुल कलाम को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण 1981 में, पद्म विभूषण 1990 में और भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 1997 में सम्मानित किया जा चुका है। अब्दुल कलाम भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे।
एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी पहली बार अंग्रेजी में छपी थी। बाद में फ्रेंच और चीनी समेत 13 भाषाओं में इस किताब का अनुवाद किया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन और उनके किए कामों पर 6 आत्मकथाएं हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलांग में हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सोच और आदर्श हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हमें प्रेरित करते रहेंगे। उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। तो दर्शकों, इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। अब अंशिता जैन को आप दीजिए इजाजत। अगले नए विषय में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।